हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लास स्टडी कर रहे थे जिसमें चैप्टर नंबर 28 अपना चल रहा था जिसका नाम है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 28। इस चैप्टर का ही पार्ट केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशन ये अपन स्टडी कर रहे थे। अब तक चैप्टर नंबर 28 के 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने यदि पाँचों पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले ज़रूर देखना। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट 6। ठीक है, तो अब तक अपन ने क्या स्टडी किया था? 5th जो पार्ट था उसमें अपन ने स्टडी किया था केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि न्यू बॉर्न की जो अबनॉर्मल कंडीशन है उनको अपन स्टडी कर रहे थे। तो 5th पार्ट तक अपन ने प्री टर्म न्यू बॉर्न स्टडी कर लिया था। देन उसके बाद में पोस्ट टर्म न्यू बॉर्न अपन ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, देन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज अपन ने स्टडी कर लिया था। देन लार्ज फॉर जेस्टेशन एज अपन ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, ये 4 अबनॉर्मलिटी जो है न्यू बॉर्न की, जो 4 अबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनको अपन ने चैप्टर नंबर 5th तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज अपन फर्दर आगे नेक्स्ट जो 6th पार्ट है अपना, उसमें नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी की स्टडी करेंगे, दैट इज़ जो कि है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखिए क्या है ये। ए सीरियस लंग्स डिसऑर्डर, न्यूबॉर्न की बात हो रही है, पीडियाट्रिक अपन स्टडी कर रहे हैं। ए सीरियस लंग्स डिसऑर्डर एक ऐसा सीरियस लंग्स डिसऑर्डर है दैट इज़ कोज्ड बाय इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, यानी कि लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो यदि प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, इसको वाइड बना करके रखते हैं ताकि गैस का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, यदि सर्फेक्टेंट ही कम हो जाएंगे एल्वियोलाई के अंदर तो ये एल्वियोलाई क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा बॉडी में और एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस क्यों होगा? क्योंकि जब भी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से एल्वियोलाई का कोलैप्स हो जाना, ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचना, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। असेसमेंट की बात करें तो इस प्रकार के बच्चे में अपने को क्या क्या मिलेंगे? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगी, नेजल फ्लेयरिंग मिलेगा। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब मैंने प्रीवियसली बताया हुआ है, नोज़ को बच्चा नोस्टिल को वाइड कर करके सांस लेगा, और एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगा। जब सांस छोड़ेगा बच्चा तो उसको घड़घड़ाहट की आवाज़ अपने को सुनने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या क्या मिलेगा? सी सा रेस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, चेस्ट एंड एब्डोमेन का अप एंड डाउन, ठीक है, राइज एंड फॉल, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सी सा रेस्पिरेशन। देन डिक्रीज ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा, एपनिया मिलेगा, और साथ ही साथ पेलर एंड साइनोसिस जो बॉडी है वो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की कंडीशन में पेलर भी हो सकती है और साइनोटिक भी हो सकती है। हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा और पुअर मसल्स टोन अपने को देखने को मिलेगा, किसमें? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। ठीक है, अब इस कंडीशन में अपन मैनेजमेंट क्या करेंगे? व्हाट आर द इंटरवेंशंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा? फर्स्ट मॉनिटर ऑल अबनॉर्मेलिटीज़ लाइक वाइटल साइन अपने को चेक करना है। साथ ही साथ इस्टेब्लिश पेटेंट एयरवे विथ ऑक्सीजन, बच्चे का जो एयरवे है उसको सक्शन करके, क्लीन करके ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट करना है अपने को। देन एडमिनिस्टर रेस्पिरेटरी थेरेपी, लाइक अपन उसको परक्यूशन दे सकते हैं, वाइब्रेशन दे सकते हैं। परक्यूशन का मतलब होता है बेबी को बैक पोजीशन से उसको प्रोन पोजीशन में लेकर के उसको वाइब्रेट करना, पीठ पे थपथपी देना ताकि जो सिक्रीशंस है वो लूजन होकर के बाहर निकले। देन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए एनक्लेक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट किया यहाँ पे अपन ने, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट वाया एंडोट्रेकियल ट्यूब। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट, कौन सा सर्फेक्टेंट? जो कि अपन बाहर से देंगे, क्योंकि बच्चे में यहाँ पर सर्फेक्टेंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उस सर्फेक्टेंट को अपन बाहर से बच्चे को देंगे। कौन से रूट के दिया जाता है? कौन से रूट से दिया जाता है? तो एंडोट्रेकियल रूट ट्यूब जो है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लंग्स में।
टू न्यू बॉर्न को दिया जाता है विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आरडीएस की कंडीशन में बच्चा जो है उसको सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर किया जाता है। तो वो कैसे करेंगे, एटी ट्यूब में ही अपन उसको क्या करेंगे, इनहेल करवा देंगे डायरेक्ट। वो क्या होगा, लंग्स के एल्वियोलाई तक सर्फेक्टेंट पहुंच जाएगा। और यही प्रॉब्लम थी, यही तो कमी थी इस डिजीज़ में। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली जो अबनॉर्मल कंडीशन है, दैट इज मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। देखिए मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या है, इट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर टेपिंग कोज बाय मेकोनियम। ठीक है, मेकोनियम क्या है, जिसमें बेबी अम्नियोटिक जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में क्या रहता है, सब कुछ उसमें बच्चे का यूरिन भी रहता है, उसमें फिकस वगैरह रहता है। ये सारी चीज़ें जब बच्चा क्या कर जाए, इनहेल कर जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाए बच्चे के, ठीक है, लंग्स में चले जाए बेसिकली, विच में लीड्स टू, तो क्या होगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, अबनॉर्मलिटी, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की अबनॉर्मलिटीज फाइंड आउट होगी। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बोलते हैं। इट अकर इन पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, टर्म प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर नहीं हो कुछ टाइम तक, तो उस कंडीशन में ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देन एस्पिरेशन कैन इन यूट्रो और विथ द फर्स्ट ब्रीथ, या तो बच्चे का यूट्रस के अंदर ही वो एस्पिरेट कर सकता है, या फिर जन्म लेने के बाद जो फर्स्ट टाइम जब वो ब्रीथ करता है तो उस टाइम पर भी वो एस्पिरेट कर सकता है। ठीक है, देन असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस की बात करें तो सेम एज आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो अपन ने अभी प्रीवियसली पढ़े थे, उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे और इंटरवेंशन जो उसका होगा उसी प्रकार से इसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अगली अबनॉर्मलिटी है न्यू बॉर्न की, दैट इज रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में यहाँ से। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ रेटिना बाय फाइब्रस टिश्यू प्राइमरली कोज्ड बाय प्रीमेच्योरिटी एंड यूज ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 30 डेज। यानी कि जब किसी बेबी को मोर देन 30 डेज तक अगर ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए या फिर एक्सेस अमाउंट में O2 दी जाए, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, जो बेबी है उसकी आइज़ का रेटिना वाला पार्ट है वहाँ पर ये क्या करेगी, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन कर लेगी, या फिर वहाँ पर जो कैटरेक्ट जैसा जो जाला होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। किसकी वजह से, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। असेसमेंट की बात करें तो बच्चे को ल्यूकोकोरिया होगा। ल्यूकोकोरिया का मतलब होता है वाइट टिश्यू ऑन रेट्रोलेंटल स्पेस ऑफ आई। आई का जो लेंस के ऊपर का स्पेस है, आइरिस से पीछे और लेंस के ऊपर का जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं रेट्रोलेंटल स्पेस। उस रेट्रोलेंटल स्पेस पर यानी कि लेंस के ऊपर वाइटिश टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो कि अपने को विजिबली अपने को देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में अपन इंटरवेंशन क्या किया जाता है, एकमात्र इंटरवेंशन होता है लेजर फोको कोगुलेशन सर्जरी। ठीक है, लेजर सर्जरी के द्वारा ये जो जमा हुआ है सब्सटेंस का उसको रिमूव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाइपर बिलुरिबिनेमिया। ठीक है, बिलुरिबिन जो है उसका बढ़ जाना। अब कितने से एक्सेस होगा, ये अपन एनक्लेक्स की डाटा की बात कर रहे हैं। अलग अलग कोचिंग में बच्चों को अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं एनक्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इंक्रीज सिर्फ मैंने ये डाटा एनक्लेक्स से लिया भैया। ठीक है, कोई बोलेगा 5 से ज़्यादा, कोई बोलेगा 3 से ज़्यादा। ठीक है, कई बार पहले भी बच्चों ने कमेंट किया था, ये मैंने एनक्लेक्स के डाटा लिए हैं, मैंने अपने आप से नहीं लिए। वो भी एनक्लेक्स का कौन सा एडिशन, 9th एडिशन में हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में एक बार बोलता हूँ, लेटेस्ट एडिशन 9 चल रहा है, उसके डाटा है ये। ठीक है, तो हाइपर बिलुरिबिनेमिया क्या होता है, इट इज़ इंक्रीज सीरम बिलुरिबिन लेवल मोर देन 12 mg पर DL। ठीक है, DL का मतलब होता है 100 ml। ठीक है ना, 1 DL बराबर 100 ml, यानी कि 100 ml में मोर देन 12 mg यदि क्या हो बिलुरिबिन का लेवल बढ़ जाए तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर बिलुरिबिनेमिया। ठीक है, टर्म बेबी की बात हो रही है, जब बच्चा स्वस्थ जन्म चुका है और उसके अपना टर्म जो टाइम होता है 40 वीक, ठीक है, उस पर वो जन्म ले लेता है, उसके बाद में ये यदि बिलुरिबिन लेवल अपने को मिले, दैट कंडीशन इज हाइपर बिलुरिबिनेमिया। चलिए असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा क्योंकि बिलुरिबिन बढ़ गया, साथ ही साथ येलोइश स्किन कलर, स्क्लेरा है, आंखों का कलर है, पुतलियाँ है, टंग्स वगैरह है, सब क्या मिलेगी, येलोइश मिलेगी। एलिवेटेड सीरम बिलुरिबिन मिलेगा जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एनलार्ज लीवर जो उस पर स्वेलिंग मिलेगी। पुअर सकिंग रिफ्लेक्स मिलेगा। ठीक है,
इंटरवेंशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कीप द बेबी हाइड्रेटेड, इस कंडीशन में अपने को बेबी को क्या करना है, हाइड्रेटेड रखना है। क्यों? क्योंकि यदि जितना बॉडी में फ्लूइड होगा उतना ही वो फ्लूइड क्या होगा, वॉश आउट होगा, किसको लेकर के, बिलिरुबिन को लेकर के, ठीक है। देन अर्ली फ्रीक्वेंट फीडिंग, बच्चे को मैक्सिमम फीड करवाना है एंड प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन को निकालने के लिए। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें फोटोथेरेपी, सभी को पता है। फोटोथेरेपी में यूज द फोटोन, फोटोन मतलब लाइट के जो कण हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू ब्रेक डाउन द बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन क्या होगा, डिसोल्व होकर के, डिसोसिएट होकर के, टूट करके बाहर निकलेगा, या तो ये स्टूल में से निकलेगा, ठीक है, या ये किस में से निकलेगा, यूरिन में से निकलेगा, ठीक है। स्टूल में से निकलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेरकोबुलिन, और यदि यूरिन में से निकलेगा तो यूरोबिलिनोजन, ठीक है। लाइट की बात करें तो कौन सी लाइट इस्तेमाल करेंगे अपन, ब्लू या ग्रीन भी आजकल इस्तेमाल करते हैं। वेवलेंथ की बात करें तो 450 mg से लेकर के, नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर तक अपन क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ काम में ले सकते हैं। डिस्टेंस की बात एग्जैक्ट आपको कोई पूछ ले तो 490 बता देना, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें, जो लाइट सोर्स है उससे बच्चे की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नर्सिंग केयर की बात करें तो एक्सपोज द ऑल बॉडी, बच्चे का जो बॉडी है वो प्रॉपर लाइट में एक्सपोज करवाना है, लेकिन आइज और जेनेटिलिया को कवर करके, सूती कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा है उससे अपन कवर कर देंगे। नेक्स्ट, चेंज द पोजीशन, बच्चे का जो पोजीशन है फ्रीक्वेंटली चेंज करना है हर 2 घंटे से। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फोटोथेरेपी का एकमात्र कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये अपने को कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो पार्ट है दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, बच्चे का जो न्यूबॉर्न, केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशंस अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तक अपन इतने पार्ट, 6th पार्ट अपना कंप्लीट होता है। 7th पार्ट में अपन बात करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, और बाकी के जितने भी अबनॉर्मल कंडीशंस बच रही है बच्चे की वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रही बात जो वीडियो की कंटिन्यूटी की है, तो अब से मैं वीक में 2 या 3 बार वीडियो आराम से अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा मुझे अगर टाइम मिला तो मैं ज़्यादा भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।